नमस्कार मेरे बब्बर शेरों, मैं प्रिंस कुमार, आपका मेंटर, आपका कैरियर गाइड स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकन में। तो साथियों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपने रन के तैयारी के लिए रणनीति को तैयार कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने एक नया बैच, वो भी बिल्कुल फ्री बैच आप लोग के लिए लेकर आया है, अल्ट्रा 2.0 बैच। उसमें मैं आज हिंदी के क्लास लूंगा। तो मैं बता दूं, आज हिंदी का काव्य खंड का पहला चैप्टर गुरु नानक द्वारा रचित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर जितने भी बच्चों अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपने तमाम जितने भी मित्रगण हैं, दोस्त हैं, उसको शेयर नहीं किए होंगे तो जल्द ही शेयर करिए ताकि आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट कर पाए। चलिए तो आज के हम लोग क्लास को फाइनली स्टार्ट करते हैं और आज का हम लोग क्लास 10th का काव्य खंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे राम नाम बिनु, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे का मतलब होता है व्यर्थ है, और जगी मतलब होता है जग संसार, जन्मा मतलब क्या होता है जन्म लेना है। यानी कि कभी गुरु नानक के अनुसार जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है तो उसको इस जग में संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है। और दूसरा पॉइंट ये पंक्तियां इनका कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य दुख में दुख नहीं मानता है, यानी दुख को दुख नहीं मानता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का कवि परिचय। आप लोग ये आप लोग फोटो देख रहे होंगे, इनको आप लोग जानते होंगे ये कौन है। तो मैं आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं का नाम है गुरु नानक। तो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि का क्या नाम है? गुरु नानक। अब बात आता है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो 1469 में जिला लाहौर के टालबंदी ग्राम में हुआ था। अगर आपसे कोई कहता है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था तो 1469 ईस्वी में, कहाँ पे हुआ था तो जिला लाहौर के टालबंदी ग्राम में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम पूछा गया है एग्जाम में कि गुरु नानक के पिता का क्या नाम है? कालूचंद खत्री। इनकी माता का क्या नाम है? तृप्ता देवी। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुलक्षणी। कभी कभी ऐसा भी आता है कि सुलक्षणी कौन थी। अब ऑप्शन रहता है माता, पत्नी, बहन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पत्नी। तो अभी तक हम लोग जाने कवि परिचय में कि कवि का क्या नाम है? गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था, टालबंदी ग्राम में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पलता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री है और माता के नाम तृप्ता देवी है और पत्नी का नाम सुलक्षणी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है कि आता है प्रश्न कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था। तो सिख धर्म का प्रवर्तक जब भी आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा गुरु नानक, यानी गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तक किए थे। अब बात आता है गुरु नानक का जो मुलाकात हुआ था मुगल के सम्राट, यानी मुगल सम्राट बाबर से हुई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुरु नानक का भेंट या मुलाकात किससे हुआ था? तो बाबर से हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि इनकी भाषा क्या है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा है। उसके बाद से यह यानी गुरु नानक कर्म कांड के विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति के प्रचार करते थे। यहाँ पे मिस टाइपिंग है। उसके बाद से इनकी रचना, तो इनके ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, आता है कि निम्नलिखित में यह किसकी रचना है? ऑप्शन में दिया रहता है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आपसे अगर कोई पूछेगा
कि गुरु नानक की प्रमुख रचना कौन सी है, तो जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और इनकी रचनाओं का यानी गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो आता है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, अर्जुन देव ने। अब अर्जुन देव कौन थे, तो सिख के पांचवें गुरु थे, सिख के पांचवें गुरु। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सिख के पांचवें गुरु का क्या नाम है, अर्जुन देव। उसके बाद से अगर आपसे कोई कहता है कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया था, अर्जुन देव ने किया था। अब आता है किस ईस्वी में किया था। अगर जब सन आपसे पूछे जाएगा या ईस्वी पूछा जाएगा कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह कब और किसने किया था, तो 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने किया था। समझ में आ गया। आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करते रहिएगा। समझ में आ गया ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब नामक से प्रसिद्ध है। तो आता है कि गुरु नानक के जो रचना है किस ग्रंथ में है, किस ग्रंथ से नाम से जाना जाता है, तो गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से जाना जाता है। अब बात आता है गुरु नानक का कथन कबीर के कथन से मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु नानक का कथन किससे मिलता है, तो कबीर के कथन से मिलता है। अब ये बहुत वीवीआई पॉइंट है कि आता है कि गुरु नानक किस धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। तो आपसे कोई कहेगा कि निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है, चाहे प्रमुख कवि कौन है, तो गुरु नानक। और आपको मैं बता दूं कि सन 1539 में इन्होंने वाह गुरु करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। और यहाँ पे एक बात आया था सिख के पांचवें गुरु वगैरह के बारे में, तो मैं बता दूं कि जो सिख के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। और एक वीवीआई क्वेश्चन पूछता है कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तो उसको किस नाम से जाना जाता है, तो नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है, नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। अब कोई कहेगा कि सिख के, अब आपसे कोई कहेगा कि सिख के पांचवें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव थे, अर्जुन देव थे। उसके बाद से अर्जुन देव ने क्या किए थे, तो 1604 ईस्वी में गुरु नानक की रचनाओं का क्या किए थे, संग्रह किए थे। अब किस ग्रंथ में किए थे, तो गुरु ग्रंथ साहिब नामक ग्रंथ में क्या किए थे, संग्रह किए थे। अब आपसे बात आएगा कि सिख के 10वें गुरु कौन है, तो सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह है। अब मैं बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु है और इनका जो जन्म कहाँ पे हुआ था, यहीं पटना में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। और यह सिखों के लिए प्रमुख पर्यटक स्थल भी माना जाता है गुरुद्वारा, जो कि पटना में है। तो अभी हम लोग जाने इनके बारे में कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के कवि कौन है, तो गुरु नानक है। उसके बाद से इनका जन्म कब हुआ था, तो 1469 में हुआ था, जिला लाहौर के तलबंदी ग्राम में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम त्रिप्ता देवी, पत्नी का नाम सुलक्षणी था। उसके बाद से यह सिख धर्म के प्रवर्तक किए थे। तो आता है सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो गुरु नानक। मुगल इनकी आता है गुरु नानक की मुलाकात किससे हुआ था, बाबर से हुआ था। और इनकी जो भाषा थी पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा थी। यह कर्म कांड के विरोधी थे और निर्गुण भक्ति धारा के प्रचारक भी थे। इनकी रचनाएं जपू जी, आशा दीवार और रहीरास और सोहिला। एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि वर्णाश्रम एंड कर्म कांड के कौन विरोधी थे। आपसे जब भी अगर पूछा जाएगा कि वर्णाश्रम और कर्म कांड के विरोधी कौन थे, तो आप जरूर टिक मारिएगा गुरु नानक। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि वर्णाश्रम और कर्म कांड के विरोधी कौन थे,
तो आप लोग क्या मानिएगा, गुरु नानक, गुरु नानक। अब बात आता है इनकी जो रचनाएं हैं, जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला है। और इनकी रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने किया था। यह सिख के 5वें गुरु थे, 1604 ईस्वी में किए थे। और जिस ग्रंथ में उन्होंने किए थे उस ग्रंथ का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरु नानक के कथन कबीर के कथन से मिलता है। और यह निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। और इनका जो मृत्यु है 1539 ईस्वी में, वाह गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। तो उसके आगे हम लोग देख लिए के पहला गुरु, 5वें गुरु, सिख के 10वें गुरु। अब हम लोग चलते हैं कविता परिचय की ओर। मैं आपको बता दूं, कविता परिचय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, तब मैं पंक्ति की ओर आगे बढ़ूंगा। आप लोग को अगर डाउट है तो कमेंट करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी क्लास 10th के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको वीडियो शेयर आप लोग करिए और लाइक करते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब अधिक से अधिक आप लोग करिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और पाठ परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस कविता में, कहानी नहीं होगा सॉरी, ये तो कविता है। इस कविता में गुरु नानक के 2 महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत है। प्रथम जो पद है इसमें बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है। तो आता है क्वेश्चन, क्या कोई पूछ सकता है कि गुरु नानक के प्रथम पद में किस पर बल दिया गया है? तो आप लोग बोलिएगा पहला पद में बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्म कांड के स्थान पर सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बोल हो गया है, बल होगा। अब दूसरा पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहने हुए मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण की निर्मलता हासिल करने पर जोर दिया गया है। तो यानी कि इस कविता में हम लोग 2 पद पढ़ेंगे। पहला पद है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और जो द्वितीय पद है वो है जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो पहला पद में इसमें बाहरी जितने भी कर्म कांड है, वेशभूषा है, पूजा पाठ है, उसको खंडन करते हैं और राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं। और द्वितीय जो पद है उसमें यानी मनुष्य को सुख दुख में समान रहने पर बल देते हैं, जोर देते हैं। और संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त कर इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा भी देते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। और पंक्ति है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि राम नाम, बिनु मतलब क्या होता है? बिना। बिरथे मतलब क्या होता है? व्यर्थ है। जगी मतलब क्या? संसार। जन्मा मतलब क्या होता है? जन्म लेना। यानी कि राम नाम बिनु, यानी कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। अब आगे कह रहे बिखू खावे बिखू बोले बिनु नाव नि फलू मति भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, आ बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम अरुझि परे। यानी कि यहाँ पे गुरु नानक कहते हैं कि जो राम के नाम का जप नहीं करता है उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना दोनों व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले ही वह विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम नाम के जप के बिना माया के जाल में फंसा रहता है। समझ में आ गया ना? तो है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बुखू बोले बिनु नाव निफलू मति भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम अर्जु मरे। यानी यहाँ पे कवि गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य राम नाम का जप नहीं करता है
उसको इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है, और वो जो बोलता है विष के समान उगलता है, और जो खाता है वो भी विष के पान करता है। तो चलिए यहाँ पे आपका अर्थ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ये नोट्स के लिए आपको दिया गया है ताकि आप लोग यहाँ से नोट्स भी बहुत आसानी से कर पाए। तो देखिए दिया है कि प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता उसका संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है, बिना कुछ बोले ही विष का पान करता है तथा मोह माया में भटकता हुआ मर जाता है, अर्थात राम नाम का गुणगान न करके माया के जाल में फंसा रहता है, शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार में मुक्ति नहीं मिल सकता तथा संसारिक माया जाल में उलझकर रह जाता है। अर्थात नानक का कहना है कि संसार असत्य है, सत्य केवल। चलिए अगले पंक्ति की ओर बढ़ते हैं और अगला पंक्ति है कि दंड कमंडल शिखा सुत होती तीर्थ गौनु अति भ्रमणा। दंड कमंडल शिखा सुत होती तीर्थ गौनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपरि परो, जाता मुकुट तन भस्म लगाई, बसन छोरी तन मगन भया, आ जेते जिय जंत जल थल महितल, जत्र तत्र तू सर्व जिय, आ गुरु प्रसाद राखिले, जन कोई हर रस नामक घोल पिय। यानी कवि कह रहे हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है वो दंड कमंडल धारण कर ले, दंड कमंडल धारण कर ले, शिखा सूत धारण कर ले, तीर्थ यात्रा पर चले जाए, लेकिन राम नाम का के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पूजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जाटा बढ़ा लेते हैं, मुकुट जाता मुकुट बनाकर करते हैं, शरीर में राख लगा लेते हैं, भस्म जिसको आप लोग भस्म कहते हैं, वस्त्रों को त्याग कर नग्न वस्त्र हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति। तो चलिए इसका अर्थ की ओर देखते हैं। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि गुरु नानक आगे कहते हैं कि कमंडल, डंडा, शिखा, जनेऊ, गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलता है। भगवान का नाम लेकर पैर पूजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न वस्त्र हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु है उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर नानक ने राम नाम का घोल पी लिया ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति। तो अभी तक हम लोग आपके कविता का प्रथम पद राम नाम बिनु तीर्थे जगी जन्मा के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें अगर आप डाउट है तो जरूर कमेंट करिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो इसमें दो बार में इसको ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं हम लोग द्वितीय पद की ओर आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पद का हेडलाइन था जो दुख में दुख नहीं माने। तो चलिए इसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। दिया है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात कहने का मतलब कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं, जो नर दुख में दुख नहीं माने मतलब क्या, नर मतलब मनुष्य, जो मनुष्य दुख को दुख मानता ही नहीं। अब कह रहे हैं कि सुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, आ नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोकते रहे नियारो, नहीं मान अपमाना, आ आशा मनसा सकल त्यागी के जग के ते रहे निराशा। यानी
गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, उसके बाद से सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, और न ही किसी प्रकार का भय है यानी डर है, और जो दूसरे के कंचन को, कंचन मतलब क्या होता है माटी, सॉरी कंचन मतलब होता है सोना, यानी कि जो दूसरे के सोने को माटी समझता है, और जो किसी की निंदा से न घबराता है, न स्तुति से या प्रशंसा सुनकर इठलाता है, जो न यदि प्रशंसा सुन के इठलाता है, और जिनके पास क्या हो, न तो लोभ हो, न तो मोह हो, और न ही अभिमान, अभिमान मतलब क्या होता है घमंड हो, यानी इसको बोल सकते हैं जो लालच प्रेम और घमंड से दूर हो, जो खुशी, हर्ष मतलब क्या होता है खुशी, यानी जो सुख मतलब क्या होता है दुख, जो खुशी और दुख में भी एक समान रहता है, न ही मान अपमान और न ही मान अपमान, यानी कि जो व्यक्ति जो लालच प्रेम और घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों को एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान और अपमान दोनों बराबर है, जो अपने आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहो निराशा, जो अपने अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं आगे क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता, जिससे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो दूसरे के सोना को मिट्टी जैसा समझता है या मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है और न ही प्रशंसा से इठलाता है या गौरवान्वित महसूस करता है, जो लालच प्रेम घमंड से दूर रहता है, जो खुशी और दुख दोनों में एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, वो मान अपमान में इठलाता वगैरह नहीं है, घबराता भी नहीं है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है। तो अभी जो नर दुख में दुख नहीं मानने का अर्थ इतना पढ़े लोग उसका यही है कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो सोने को मिट्टी जैसा मानता है, जो किसी की निंदा से न तो घबराता है न ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम और घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख दोनों में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है। चलिए आगे की ओर अगला पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। अगर क्लास में किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम होता है तो जरूर आप लोग पूछिए, और आप लोग अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर करना और लाइक करते चलिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पंक्ति दिया है कि काम क्रोध जेहि परसे नहीं, तेहि घट ब्रह्म निवासा, आ गुरु कृपा जेहि नर पे किन्हि, तिन्ह यह जुगाति पिछाने, आ नानक लेन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। यानी कह रहे हैं कि इसके पहले वाला पंक्ति में को हम लोग थोड़ा सा याद करेंगे तो ये अर्थ समझ में आएगा। इसके पहले वाला पंक्ति यही कह रहा था कि जो मनुष्य दुख में को दुख नहीं समझता है, यानी जो मनुष्य दुख को दुख नहीं समझता है, जिसने काम और इसके पहले वाले पंक्ति की ओर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला पंक्ति हम लोग का था कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और न ही किसी प्रकार का डर है, जो दूसरे के सोना को मिट्टी मानता है, जो निंदा से न घबराता है न प्रशंसा सुनकर इठलाता है,
जो लालच प्रेम घमंड से दूर है, जो खुशी और दुख में एक समान रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो अपनी सभी अभिलाषा को त्याग कर संसारिक चमक दमक से दूर रहता है, और जिन व्यक्ति में काम क्रोध जेहि परिसे नहीं, और जिसने काम क्रोध को अपने वश में कर लिया है, ऐसे मनुष्य तो करते ही घट ब्रह्म निवासा, यानी कि वैसे ही मनुष्य के घट मतलब हृदय में क्या करते हैं, ब्रह्म का यानी ईश्वर का निवास होता है। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म का निवास किसके अंदर होता है। तो जो व्यक्ति क्या करता है, दुख को दुख नहीं मानता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो दूसरे के सोने को मिट्टी समझता है, सुख सोने और यति डर जिसमें नहीं हो, उसके बाद से जो प्रशंसा सुनकर इठलाता नहीं है, निंदा सुनकर घबराता नहीं है, और जिस व्यक्ति के अंदर काम क्रोध नहीं है, वैसे मनुष्य के हृदय में ही क्या करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। अर्थात मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बुराई हर स्थिति में एक जैसा रहता है, वैसे ही मनुष्य के हृदय में सदा ईश्वर निवास करते हैं, ब्रह्म वास करते हैं। अब कह रहे हैं कि गुरु कृपा जेहि नर पे की नहीं, यानी कि गुरु नानक कहते हैं कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, गुरु कृपा जेहि नर पे की नहीं, यानी कि जिस मनुष्य पे गुरु की ईश्वर की कृपा होती है, वो कि नहीं तिनह यह जुगाती पिछानी, वह संसारी चमक दमक से अपने आप को से क्या हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी, इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में ईश्वर में इतना लीन हो गए हैं, जिस प्रकार से पानी को पानी में मिला देने से, यानी पानी को पानी में मिला देने से दोनों एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार से गुरु नानक गोविंद के यानी कि ईश्वर के भगवान के भक्ति में इतना ना डूब गए हैं कि प्रभु और गुरु नानक दोनों एक समान। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ दिया गया है कि जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया है। आई थिंक आप लोग को क्लास में ही याद हो जा रहा होगा। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप लोग क्लास कर लीजिए, तो उसके लिए फिर रटने की जरूरत नहीं पड़े। उतना कंसेप्ट का रेशनल हम लोग को लगाना है और कंसेप्ट का धजिया हम लोग उड़ा देंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम लोग को और सपोर्ट करते रहिए। समझ में आ गया? आप जितना सपोर्ट करेंगे हम भी आप लोग के लिए उतना ही मेहनत करेंगे। चलिए कहा यह आगे दिया है कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख सुविधा निंदा बुराई यहाँ पे कर लीजिएगा, हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में हमेशा ईश्वर निवास करते हैं। और गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक चमक दमक से अपने आप को मुक्ति पा जाता है। इसलिए गुरु नानक ईश्वर की चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता। और मैं आप लोग को एक जरूरी सूचना मैं दे देता हूं कि जितने भी देखिए ऑफलाइन में हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, वही सेम चीज आपका यूट्यूब पे मिल रहा है। उसके बाद से इसका जो नोट्स है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमारे टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन होना ना, जितने भी आपका क्लास आपका चलेगा वो सारा उसका नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा कविता का अर्थ कंप्लीट हो गया। एक बार आप लोग जोरदार बताइए कमेंट करके कि सबको समझ में आ रहा है ना। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे अब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत साल से पूछा हुआ है।
यानी कि ये हम लोग का वन शॉट वीडियो है। वन शॉट में एक ही वीडियो में इसको कवि परिचय से लेके, कविता परिचय से लेके, उसका अर्थ से लेकर उसका क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव तक का हम लोग सब्जेक्टिव तक का भी प्रैक्टिस एक ही वीडियो में कर देंगे। इसलिए क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी क्लास 10th के प्रिपरेशन करने वाले बच्चों हैं उसको शेयर करना ना। चलिए आइए क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई थिंक क्वेश्चन का आप लोग नागिन डाउनलोड कराकर ही छोड़िएगा, क्योंकि हम लोगों ने पीछे इतना ना आसानी से हम लोगों ने क्लास को सुना है, पढ़ा है, क्वेश्चन देखते ही हम लोग का नागिन डांस करा देंगे। चलिए देखते हैं। आगे दिया है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन दिया है 1459 में, 1458 में, 1469 में, 1478 में। आप लोग क्या है कि अंदर पढ़े हैं तो हमारे क्वेश्चंस को डिफाइन करने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करिए। हालांकि मैं तो इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आप लोग भी जरूर कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो मैं शुरू में ही बताया था कि गुरु नानक का जो जन्म था 1469 ईस्वी में तलबंदी ग्राम जिला लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1469। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुरु नानक का जन्म स्थल को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो गुरु नानक थे उनके जन्म स्थल को किस नाम से जाना जाता है। तो लाहौर के नाम से जाना जाता है, कि गुजरात के नाम से जाना जाता है, कि ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, कि पाकिस्तान के नाम से जाना। तो मैंने बताया था कि गुरु नानक के जन्म स्थल को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया ना। अभी लाहौर पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिरस किसकी रचना है। घनानंद का, गुरु नानक का, रसखान का, गुरु गोविंद सिंह। तो हरिरस किसका रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक। आगे के क्लास जो आप लोग उतना शिद्दत से पढ़े हैं उसका बेनिफिट लग रहा होगा। क्वेश्चंस को देखते ही इसका आंसर आपके सामने याद हो जा रहा होगा। यही तो खासियत है क्लास का वन शॉट वीडियो का। एक ही क्लास में आप लोग पढ़े, एक ही क्लास में इसका नागिन डांस कराइए। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिख के प्रथम गुरु के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि सिख के प्रथम गुरु कौन थे। ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, रसखान, घनानंद। तो सिख के प्रथम गुरु का क्या नाम था। तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो सिख के प्रथम जो गुरु थे उनका जो नाम था गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह नहीं। गुरु गोविंद सिंह आपका सिख का 10वें गुरु थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का नहीं पूछ रहा है, गुरु गोविंद सिंह का पूछ रहा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह में। तो गुरु नानक का जब बात आया तो लाहौर तलबंदी ग्राम याद रखिएगा, ननकाना साहब। और गुरु गोविंद सिंह का जब बात आएगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा पटना, जिसको हम लोग गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। जिसे इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है। क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में कंजूसई नहीं करिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वाणी का विष के समान। यानी देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग है, थोड़ा सुधार लीजिएगा। वाणी कब विष के समान हो जाता है। वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है राम नाम के बिना, ज्ञान के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम नाम के बिना। यानी जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है उसका जो वाणी है वो विष के समान हो जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था। सिख धर्म का प्रवर्तक किसने किया था। ऑप्शन दिया है रसखान, प्रेमघन, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म का जो प्रवर्तक थे हम लोग
पढ़े थे स्टार्टिंग में, गुरु नानक ने किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और एक बात याद रखिएगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, पर एक दिन जरूर मिलता है, और उसी दिन को याद करते हुए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और डीजे तो भाई साहब पड़ोसी के घर के सामने ही बजेगा, और पड़ोसी से बोल देना तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे, और जिस दिन आप टप करके जाओगे तो जिसने कहा था कि आपसे नहीं होगा, तो उनका जो मुंह है बन जाएगा, और वो एक ही को बात कहेंगे, बरसाओ फूल मेरा महबूब आया है, टप करके आया है, बिहार बोर्ड में टप करके आया है। तो हम लोग टप करने के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा आग लगा दीजिए, क्योंकि यही समय है जो कि आप लोग को एक अलग पहचान देगा कुछ दिनों के बाद। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला पंक्ति है आप लोग के लिए कि गुरु नानक की रचना है। गुरु नानक की रचना क्या है? जो नर दुख में दुख नहीं माने, प्रेम ऐनी श्री राधिके, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है स्वदेशी। तो भाई साहब स्वदेशी तो बिल्कुल होने वाला नहीं है, अति शुद्ध स्नेह को मार्ग ये तो कतई नहीं होने वाला है, प्रेम ऐनी श्री राधिके ये तो कहना ही बेकार है, इसलिए एक ही बच गया ऑप्शन नंबर ए, और राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरिरस किसे कहा गया है? महान आत्मा को, मधुर रस को, वनस्पति रस को, ब्रह्म आनंद को। तो हरिरस किसे कहा गया है? ब्रह्म आनंद को कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, तब तक मैं इसको ऑप्शन दे रहा हूं। कालूचंद खत्री, लालचंद खत्री, गुरु अर्जुन देव, पीलाचंद खत्री। तो इसका पिता का क्या नाम था? आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें, कालूचंद खत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक के माता का क्या नाम था? गुरु नानक के माता का क्या नाम था? सीता था कि तपता था कि त्रिपता था कि अनुराधा था? तो गुरु नानक के, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि गुरु नानक के माता का क्या नाम था, तो मैंने बताया था त्रिपता देवी, या नहीं कि तपता देवी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिपता देवी। अब गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? भागमणि, राधिका, सुलक्ष्मी, कुलक्षणी। तो गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? भगजोगनी तो गलत है, राधिका तो गलत है, यहाँ पे सुलक्षणी होगा, लेकिन यहाँ पे मिस टाइपिंग है, सुलक्षणी के जगह पर सुलक्ष्मी लिखा गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, सुलक्षणी हो जाएगा, सुलक्षणी हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आशा दीवार किसकी रचना है? अर्जुन देव की, गुरु नानक की, गुरु गोविंद सिंह का, तेज बहादुर सिंह का? आशा दीवार किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह की जो रचना था, आशा दीवार, रहीराज, सोहिला, जप्पू जी, ये चारों जो है आपका गुरु नानक की रचना है, गुरु गोविंद सिंह की नहीं, गुरु नानक की, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे? सिख के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। तो सिख के 10वें गुरु कौन थे? आप लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन देखते ही जवाब आ जाना चाहिए कमेंट में। समझ में आ रहा है ना? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, सिख के पहला गुरु गुरु नानक। इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है कि क्वेश्चन को देखते ही उसका नागिन डांस करा देना है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की भक्ति धारा किस भक्ति धारा के कवि है? यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि थे? तो कर्म कांड के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, सगुण ब्रह्म के भक्ति का पूजा पाठ का, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थल गुरुग्राम में है कि नंदग्राम में है कि विशाल ग्राम में है कि तलवंदी ग्राम में है? तो मैंने बताया था आपको शुरू में कि गुरु नानक का जो जन्म स्थान है
तलबंदी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मही अल शब्द का अर्थ क्या होता है? महान, आत्मा, पर्वत, पहाड़, धरती। तो महियल का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए, महियल का अर्थ क्या होता है? तो महियल का अर्थ क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी आप लोग। चलिए, हाँ बहुत सारे बच्चे ने इसका राइट आंसर किया है, डी हो जाएगा धरती। महियल शब्द का अर्थ क्या होता है? धरती। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन दिया है ननकाना साहब, वह गुरु, गुरु ग्रंथ साहिब, इनमें से कोई नहीं। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह का क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किस वर्ष हुआ? 1603 में, 1604 में, 1605 में, 1606 में। तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव कौन थे? सिख के 5वें गुरु थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने गुरु नानक से भेंट की? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बाबर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिया है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, वेद व्यास के द्वारा, ज्ञान देव के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सब बच्चे को जोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है ना? गुरु नानक क्या कहते हुए प्राण त्याग दिए? तो राज कि वाह गुरु, कि हे गुरु, कि हे प्रभु। तो मैंने बताया था कि 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने 1539 ईस्वी में गुरु नानक ने वाह गुरु कहते हुए अपना प्राण क्या कर दिए? त्याग दिए। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, हिंदी मिश्रित ब्रजभाषा, तमिल मिश्रित ब्रजभाषा, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो भाषा था पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में, नेपाल में, चीन में, भारत में। तो अभी पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुरु नानक ने किसे सम्मान दिया? यहाँ पे किसे सम्मान दिया? तो कविता को, पुरुषों को, स्त्रियों को, इनमें से कोई नहीं। तो गुरु नानक ने किसे सम्मान दिया भाई साहब? तो स्त्रियों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की रचना है सोहिला, जपू जी, आशा दीवार, इनमें से कोई सभी। तो गुरु नानक की जो रचना था सोहिला, जपू जी, आशा दीवार सब था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, रही रास किसकी रचना है? कबीर की, गुरु नानक की, रहीम की, रसखान की। तो क्या हो जाएगा? गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिख के 5वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अर्जुन देव, घनानंद। कौन है? अर्जुन देव। देख रहे होंगे क्वेश्चंस को देखते ही इसका स्वीकार कर दे रहे होंगे, यही तो खासियत है आईटीटी बरान का। समझ में आ गया? क्वेश्चन को देखते ही इसका स्वीकार कर दीजिए। और जब भी आप एग्जाम में देने जाइए, एग्जाम में बैठिए, जैसे ही एग्जामिनर आपको कॉपी देगा, क्वेश्चन पेपर देगा, तो आप देखते ही उसका नागिन डांस करा दीजिए, तब हमारा मेहनत सार्थक होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बहन भी मार देते हैं, पत्नी से एक बार बहन बना देते हैं। चलिए, गुरु नानक की बहन थी, माँ थी, पत्नी थी, मौसी थी। तो गुरु सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गुरु नानक की मृत्यु कब हुआ था? 1540 में, 39 में, 49 में, 59 में। तो गुरु नानक का मृत्यु 1539 में वाह गुरु करते हुए हुआ था। इन्होंने मरते दम, यानी मरते पीरियड उन्होंने वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण को त्याग दिए थे।
और यहाँ पे अब हम लोग देखिए ये क्लास की यही तो खासियत है कि इस क्लास को जो भी बच्चा करेगा तो उसको क्या होगा, एक ही क्लास में उसका कवि परिचय से लेकर कविता का अर्थ से लेकर उसका क्वेश्चन बैंक का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव से लेके इसका क्वेश्चन आंसर तक भी कंप्लीट इसमें करा दिया गया है। तो यहाँ पे है कि मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है। तो मुक्ति के लिए राम नाम के जप को क्या किया गया है, आवश्यक माना गया है। इसको मैं लिखूंगा नहीं, बस इसको किया हूं कि ताकि उतना हम लोग पढ़े हैं तो एक बार क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे 2 मार्क्स वाला, ताकि आप लोग से एग्जाम में छूटे नहीं। तो मुक्ति के लिए किसे आवश्यक माना गया है, तो राम नाम का जप का को आवश्यक माना गया है। आगे है वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो आप लोग लिख लीजिएगा, प्रस्तुत पाठ के आधार पर गुरु नानक कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है तो उसकी वाणी होती है विष के समान हो जाती है। ये आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होता है, बहुत VVI है, जब भी तनिषा भारी में ये क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन आता है कि वाणी कब इसके समान हो जाती है, मस्ट VVI क्वेश्चन है। उसके बाद से कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, शायद आगे क्वेश्चन होगा। लेकिन हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, ये भी आपका मस्ट VVI क्वेश्चन है। देख लीजिए 2019 में पूछा भी गया है। तो जब भी आएगा कि हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो बोलिएगा कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन यानी भगवान का कीर्तन प्राप्त परम आनंद हरिरस कहा गया है। यानी कि राम नाम से जो परम आनंद मिलता है, यानी कि हरि के कीर्तन से, भगवान के कीर्तन से जो आनंद मिलता है उसी को ही हरिरस कहा गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला है, ये भी आपका मस्ट VVI क्वेश्चन है भाई साहब कि कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं। इसको भी मार दीजिए VVI, और मजा तो तब आएगा जब आप लोग जाएंगे एग्जाम देने और सारा रसगुल्ला जैसा टपक जाएगा ये सारी क्लास में। कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानते हैं, तो बोलिएगा कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम का जप नहीं करता है उसको इस संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ मानते हैं। ये आपका देख लीजिए 2016 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने कविता का भावार्थ लिखे। ये आपका 5 मार्क्स में ये सब आता है। 5 मार्क्स में क्या होता है, कोनो पंक्ति देगा उसका कहेगा भावार्थ लिखे चाहे अर्थ स्पष्ट करे। तो इसका सारा का मैंने अर्थ आपको पहले आपको क्लास में मिलेगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा, आप देखिएगा सारा का पंक्ति वाइज अब मैंने अर्थ किया है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां पाठ पुस्तक गोदली भक्तों से लिया गया है, जिसका कभी गुरु नानक कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, समझ में आ गया ना। ये सारे पंक्ति को आप लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, आप सब जरूर कमेंट करेंगे। और मेरे को पूरा आशा विश्वास है कि आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब चैनल को करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जितने भी तमाम दोस्त हैं सबको भेज दीजिए ताकि उनको भी इस बैच का बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए रहने देते हैं। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।